मेरे जो टारगेट थे वो सारे हिट हो गए हैं। तो अब इसके आगे मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसमें आगे और वेट करो या कुछ करो। बाकी देखो ये 90 रुपए का ऑप्शन 160 रुपए हो गया है, और ये आपका जो ऑप्शन है 30 रुपए से 80 रुपए के समथिंग आ गया, 79 के आसपास। 97 तक का इसमें एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अब आपको यहाँ पे श्रीनिवास भाई आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देख सकते हैं निफ्टी अभी यहाँ पे मतलब मार्केट ओपन होने वाला है, 9:12 हो रही है। ये है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। तो निफ्टी फ्यूचर में हमने एडवांस में कुछ लेवल्स मार्क कर लिए हैं, जो हमारी एडवांस एक्सेल शीट है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए 18698 18,698 का लेवल, अगर इसके नीचे निफ्टी जाती है तो हम शॉर्ट करेंगे। और 18768 अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलती है आज के दिन में तो हम बाइंग करेंगे। मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के भारी देखने को मिलेगा। बीच में एक लाइन है 18733 जहां पे प्रीवियस क्लोजिंग है मार्केट की, यहीं पे मार्केट क्लोज हुआ था, तो ये एक एलओसी हो गया। प्रीवियस आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया। तो अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ऊपर रहती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग इनिशिएट हो सकती है, अगर इसके नीचे नीचे रहती है तो कहीं ना कहीं सेलिंग इनिशिएट हो सकती है। तो फिलहाल में तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो प्री मार्केट एनालिसिस किया उसमें हमने लेवल्स को प्लॉट कर लिया हमारी एक्सेल सीट की सहायता से। और अभी प्री मार्केट जो सेटल हुआ है तो मार्केट वहीं ओपन हो रहा है जहां पे लास्ट क्लोज हुआ था, 2-5 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है बस। तो इसमें कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है मार्केट में, ठीक है, और प्री ओपनिंग में। और मे भी मार्केट में मॉर्निंग में एक पॉजिटिव मूवमेंट मिले, अप साइड में मार्केट जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको हमारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और अगर मैं यहाँ पे पुट या कॉल ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करूंगा निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो देखिए अगर मैं कॉल साइड ट्रेड करूंगा तो मैं 18,600 का जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है मैं उसमें काम करूंगा। और अगर मैं पुट में काम करूंगा तो मैं 18,800 का जो पुट है मैं उसमें काम करूंगा, ठीक है। और लेट्स वेट, देखते हैं अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद सेट होने देते हैं मार्केट को। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी सेट होती है तो उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइव में, मैं आपको अपडेट करूंगा। जैसे भी मैं कोई ट्रेड लूंगा वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच, मार्केट ओपन होने देते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं कि मार्केट में ओपनिंग होते ही बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया है। ओपनिंग होते ही ये जो पहली कैंडल है ये 5 मिनट की कैंडल लगा रखी है, मैं इसको 1 मिनट का कैंडल कर लेता हूं। तो ये कैंडल तेजी से ऊपर गया है। अब इस कैंडल में रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस अगर जाती है और उसको ब्रेक कर लेती है रेजिस्टेंस को, तो फिर हम बाइंग की पोजीशंस को सेट करेंगे। फिलहाल में देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे बाइंग की पोजीशन इनिशिएट हो सकती है 18768, अभी उस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। मार्केट ओपन हुआ हमारी एलओसी के ऊपर, जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल प्राइस लेवल है 18733, ये मिड पॉइंट है पीवट पॉइंट का। तो इस लेवल से ब्रेक होके और यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस स्ट्रगल कर रही है। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करती है प्राइस वाइज और कैंडल वाइज, टिल देन हम वॉच करेंगे प्राइस को, ठीक है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, जैसे देखिए ये लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस हो चुका है 18770, मतलब 18768 का लेवल जो है हमारा वो क्रॉस हो गया। तो प्राइस वाइज यहाँ पे लेवल तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये मार्केट अभी ओपन हुआ है, 1 मिनट ही मार्केट को ओपन होते हुए नहीं हुए हैं, मतलब 1 मिनट पूरा हुआ है समझ लो आप। तो ऐसी कंडीशंस में मैं ट्रेड नहीं लेता हूं एकदम से। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा वेट करता हूं प्राइस का स्ट्रक्चर सेट होने में। प्राइस वाइज यहाँ पे हमारा लेवल ब्रेक हो चुका है, बट यहाँ पे कैंडल वाइज अभी भी कोई ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो टिल देन आई एम जस्ट वेटिंग। जैसे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी सेट होती है तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता हूँ। बाकी बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से प्राइस ऊपर गई है। तो मैं बोल ही रहा था कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखेगा हमको। तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो लास्ट डे का यहाँ पे लोअर हाई था यहाँ पे पहुंच गया। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, ठीक है, विच इज अराउंड 43,440, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच गया है।
अब यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन फेस कर सकती है प्राइस, अगर कंटिन्यूएशन बनाती है तो मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा। अभी मार्केट 2-3 मिनट हुए, मैं 10-15 मिनट सेटलमेंट होने देता हूँ प्राइस को, देन कुछ सोचूंगा। अभी इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो ये प्रीवियस टॉप है विच इज अराउंड राउंड फिगर अगर लेके चलते तो 18,800 का एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो सकती है। तो चलो वेट करते हैं प्राइस को, देखते हैं किस तरह से प्राइस यहाँ पे हमें सपोर्ट करती है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था उसको निफ्टी ने ब्रेक किया, बट उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिगर तो लग चुका है बाइंग साइड का कि मार्केट बाइंग जा सकती है, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पे एंट्री नहीं की थी क्योंकि मार्केट ने विद इन ए मिनट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ये मेरा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये मेरा डिसिप्लिन है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है ना, इस रिट्रेसमेंट में जहां पे भी मुझे एक टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा उस टर्निंग पॉइंट पे मैं एंट्री कर लूंगा, देन मुझे एक अप ट्रेंड मिल सकती है और यहाँ पे मेरा रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, मैंने एक कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया 18,600 का, जो लास्ट डे में भी हमने इसमें ही काम किया था। तो ये अभी चल रहा है 88 के आसपास, ठीक है। अगर ये 80 रुपए के आसपास आ जाता है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 65 के बिलो एज पर द टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो 80 के आसपास अगर मिलता है तो मैं इसमें एक 15 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूं, और इसमें देखिए 110 रुपए तक का एक टारगेट मिल सकता है। 110 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक अच्छा अपट्रेंड बनेगा मार्केट में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव स्ट्रेंथ तो है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है फिलहाल में, वहां से कंसोलिडेशन हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में लास्ट डे में यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ये रेजिस्टेंस लेवल था जहां पे बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुई, और आज भी उसी लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। इस लेवल को प्रॉपर अभी ब्रेक नहीं कर पाया, अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो 43,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो मार्केट मॉर्निंग में पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब बाइंग साइड में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट प्रॉपरली यहाँ पे मुझे अभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से एंट्री करूँ। ये तो क्लियर हो चुका है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट बाइंग में जा सकती है, लेकिन ये विद इन ए मिनट ब्रेक हुआ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्राइस नीचे आ जाए। नीचे कहाँ तक? या तो ये जो लाइन है एलओसी लाइन यहाँ तक आ जाए, या फिर और सपोर्ट के आसपास आ जाए, तो इसमें कोई अच्छी ट्रेंड मिल सकती है। और अगर ये यहीं से भाग जाता है, इसी पॉइंट से ऊपर चला जाता है, तो फिर आगे चल के कोई पैटर्न बनेगा ना प्राइस एक्शन का, देन मैं एंट्री करने वाला। okay? और आप देख सकते हैं अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, एज पर द टेक्निकल सेटअप हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं फिलहाल में। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स था, उसको निफ्टी ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो विद इन ए मिनट, मतलब मार्केट ओपन होने के 1 मिनट बाद ही वो लेवल एग्जीक्यूट हो गया। सो दैट्स वाई मैंने वहां पे ट्रेड नहीं लिया। मुझे ऐसा मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है कि 1 मिनट के अंदर ही अगर प्राइस एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो प्राइस वहां पे रिजेक्ट होके वापस आने लगती है। तो देखिए रिजेक्ट हुआ प्राइस, अगेन से ये बाउंस करके इस तरह से नीचे आया, तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बना लिया इसने, इनिशियल रेजिस्टेंस। यहाँ से रिजेक्ट होके अगेन से प्राइस डाउन आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस अपने टॉप लेवल से नीचे आने की कोशिश कर रही है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस से आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रिजेक्ट होके नीचे आ गई है। तो स्टॉक वाइज अगर देखें तो हमने आईसीआईसीआई बैंक का एक प्लान बनाया, देखिए 945 के नीचे निकलती है तो हम शॉर्ट करेंगे, 953 के ऊपर निकलती है तो हम इसमें इंट्राडे में बाई करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आज टाटा स्टील भी काफी अच्छे से ऊपर आया है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे चल रहे हैं इंट्राडे में, बट हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ज्यादातर ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम ट्रैक कर रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर से टूटा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स कितना तेजी से ट्रैप हुए होंगे। तो डिसीजंस आप एकदम चार्ट के प्रॉपर चार्ट के हिसाब से लोगे तो आपको वहां पे अच्छे डिसीजंस मिलेंगे। मैंने यहाँ पे पर्सनली सेल का कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन सेल की अपॉर्चुनिटी थी उस जगह पे। और निफ्टी के अंदर देखो हमारा जो वाई का ट्रिगर लगा, तो मैं बाय के ट्रिगर में एक साथ में ट्रेडिंग करने इंटर नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूं अभी भी प्राइस का, क्योंकि प्राइस नीचे आती है ऐसी सिचुएशंस में, और नीचे आके कोई एक रिवर्सल बनेगा देन मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज ये रेड लेवल जो है ये नीचे अगर टूट जाता है हमारा सपोर्ट, तो फिर मैं सेल की पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज इसके नीचे जब प्राइस आएगी, मतलब जो एलओसी है इसके नीचे प्राइस आके और ये सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेगी,
तो कोई एक बड़ा बूम मिल सकता है, तो इस जगह से मैं बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब ट्रेडिंग प्लान है जो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, और इस तरह से मैं प्राइस का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ। अब आगे देखता हूँ कि प्राइस का स्ट्रक्चर मुझे किस तरह से सपोर्ट करता है। वेट करते हैं। और ये जो ऊपर ब्रेक हुआ है ना लेवल 18768 का, तो इसके हिसाब से ऊपर टारगेट बनता है 18805, नया टॉप एक टारगेट बनता है। ठीक है, 18805 के आसपास एक टारगेट लेवल बनता है। 805 या 802, 802 मान के चलो, मतलब ऑलमोस्ट 800। तो ये एक टारगेट बनता है ना, नेक्स्ट टारगेट अबव दिस प्राइस लेवल। तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा बिलो दिस प्राइस। पहले से मैं प्लान बना रहा हूं पूरा। देखो ये प्लानिंग आपको करना जरूरी है। मैं मेरा जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो रखूंगा करीब करीब 18743 के आसपास, और मैं इसमें एंट्री करना चाहूंगा अराउंड दिस लेवल, मतलब 760 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट मुझे इधर से मिल सकता है। 10-12 पॉइंट का नुकसान हो गया अभी, चलो कोई ना, देखते हैं, वेट करते हैं। ट्रेड मिल रहा है। हमारा जो बाइंग का लेवल है वो कहीं ना कहीं एज पर जो एडवांस सीट है उसका लेवल यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो हम एक बाइंग कर रहे हैं यहाँ पे 18,755 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और 18,770 के आसपास हम बाई कर रहे हैं। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और थोड़ा नीचे मिल जाता तो अच्छा रहता, 760 के आसपास, लेकिन ये मुझे लगता है यहीं से लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले रहे हैं। चलो हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट अगर एग्जीक्यूट होती है तो हमारी लिमिट लगा रहे हैं हम 765 रुपए की। ठीक है, 755 का स्टॉप लॉस है, और इसमें भी मैं लगा देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस लगा दिया, लिमिट लगा दी है। अब लिमिट हमारी अगर एक्टिव होती है तो अच्छा है, वरना ये ट्रेड मिस हो जाएगी। हमारा जो टारगेट है वो ये है 18,803 का। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, इस जगह से बाइंग होनी चाहिए। अभी लिमिट एग्जीक्यूट हुआ नहीं है हमारा, है ना, और ये थोड़ा ऊपर चला गया, मैं पहले ही 10 रुपए का नुकसान कर लिया। तो अब देखते हैं, बाकी इसमें टारगेट आएगा 18,803 का, यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम मिल रहा है, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ से भाग सकती है ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखो, इसमें 43,170 के नीचे स्टॉप लॉस है, और अगर करंट में लगाऊं तो करंट में 43,200 के आसपास भी स्टॉप लॉस लगा के इसमें मैं 60-70 पॉइंट आराम से कमा सकता हूं। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देखो, यहाँ पे इस तरह का ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, अभी सिर्फ निफ्टी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फाइनली दोस्तों, हमारा जो ये निफ्टी फ्यूचर है ये आ गया है 18,796 के आसपास, 18,796 रुपये 90 पैसे, जो कि प्रीवियस टॉप है, ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने टारगेट डिसाइड किया था 18,803 का, ऑलमोस्ट वहां पे प्राइस आ चुकी है। यहाँ पे हमको एक अच्छा मुनाफा हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर देखें तो हमको 30 पॉइंट्स का मुनाफा हो रहा है, 30 पॉइंट का। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने 10 पॉइंट गवाया, लेकिन अभी 30 पॉइंट का मुनाफा मिल रहा है। ये ऑप्शन भी 36-37 आ गया है, जो 18,700 का ऑप्शन है। इसके अलावा 18,600 का ऑप्शन भी 98 रुपये आ गया है। मैंने 100 रुपये के आसपास का आपको बताया था। अभी ये और भी ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो निफ्टी है ना, यहाँ पे ये नेक्स्ट पीवॉट है अपना 18,850 के आसपास, तो इधर ही भी ये जा सकती है। मे बी अगर आज ब्रेकआउट करती है तो एक नया ट्रेंड बनाएगी, तो दैट्स वाई मार्केट इतना कुछ कर सकती है। तो इसका यही है कि वो ऑप्शंस भी इंक्रीज होंगे, तो स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट के आसपास लेके और हम काम आगे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आप देखो, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना के बाउंस किया, तो इसमें 60-70 पॉइंट का मैं बोल ही रहा था कि इसमें 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं यहाँ से बाई करूँ, बट मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैंने निफ्टी को सेलेक्ट किया, और निफ्टी में देखो प्रॉपरली मुझे यहाँ पे एक बढ़िया मुनाफा मिला। मेरा जो एनालिसिस था वो एकदम सिंपल था,
इसमें प्राइस एक्शन भी एनालिसिस मैंने किया, प्लस में एडवांस एक्सेल सीट में आपको एडवांस एक्सेल सीट के बारे में कितने दिन बोल चुका हूँ। एडवांस एक्सेल सीट का लेवल एक्टिव नहीं होता है। अगर वो लेवल 2 टाइम्स यहाँ पे एक्टिव हुआ है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे वो टारगेट आएगा। तो ये एक्सेल सीट का जादू है, ठीक है। पहली ही कैंडल में मैंने आपको बोला था कि बाइंग का लेवल एक्टिव हुआ, हमको बाइंग में ही फोकस करना है, बट पहली कैंडल में एक्टिव हुआ, इसलिए अभी मैं नहीं करूंगा, नीचे आने दूंगा। नीचे आया, मैं यहाँ पे बाई नहीं कर पाया, रीजन बस कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया ये अपॉर्चुनिटी को, मैं देख नहीं पाया प्रॉपरली उस टाइम पे यहाँ पे, सो दैट्स वाई यहाँ से मेरा ध्यान नहीं था इधर, तो इस वजह से ये यहाँ से मिस कर गया। वरना यहाँ से बढ़िया बाइंग होती मेरी तो कितना बड़ा मुनाफा हो जाता, अभी तक 70 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मार्केट है ये, इसमें किसी दिन कम प्रॉफिट होता है, किसी दिन ज्यादा प्रॉफिट होता है। मेन बात ये है कि आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ में अपनी लर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, एक लॉजिक के बेस पे ट्रेड कर रहे हो। आप किसी दिन रिस्क मैनेजमेंट पे ट्रेड करते हो, किसी दिन आप कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हो, किसी दिन आप एडवांस में ट्रेड करते हो, बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द लेवल ट्रिगर होने से पहले ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो। तो ये अलग अलग तरह के ट्रेडिंग के एक तरह की ये पैटर्न्स है ट्रेडिंग करने के, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है, ठीक है। ये अपने अपने माइंड सेट है। आज मेरा माइंड सेट ऐसा है, कल मेरा माइंड सेट और अलग टाइप का होगा। लास्ट दिन का जो आप मेरा लाइव स्ट्रीम देखोगे 29 नवंबर का, उसमें मेरा माइंड सेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्फिडेंस था, और लास्ट डे में बहुत सारे ट्रेडर्स ने नुकसान किया होगा, लेकिन मैंने मार्केट को मॉर्निंग में ही पकड़ लिया और मैंने बहुत शानदार मार्केट पकड़ा। मेरा जहां से एंट्री हुआ वहां से लेके और मार्केट सिर्फ वहीं तक गया जहां मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट हिट किया और मार्केट वहां पे वहीं से रिवर्स हो गया और वहीं फिर साइडवेज हो गया। तो ऐसा है कि ये अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के कॉन्फिडेंट आते हैं, अलग अलग तरह के एनालिसिस मार्केट में दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये टारगेट ऑलमोस्ट पहला तो हिट हो गया है, ये समझ लो ये हो जाएगा 803 भी, और अभी प्राइस चल रही है 18,790 के आसपास। हमारी एंट्री 18,768 की है बाइंग की, ठीक है। तो अब मेरा मैं स्टॉप लॉस ट्रायल कर रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस मेरा 18,760 के नीचे लगा हुआ था 755 के आसपास, अब मैं वो स्टॉप लॉस उठा के 18,780 पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये स्टॉप लॉस मैंने बिल्कुल क्लोज रेंज में लगा दिया है, 5-7 पॉइंट नीचे। अगर ये हिट होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना मुझे लगता है अगर यहाँ से ये हिट नहीं हुआ तो यहीं पे सपोर्ट लेके ये अब की बार हाई बना देगा। अगर ये नीचे आता है तो स्टॉप लॉस भी हिट करेगा और भी मे भी नीचे आके फिर बाउंस करे। तो ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, बट मैं अब स्टॉप लॉस यहीं पे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट में निकलेगा, लॉस में नहीं निकलेगा, ठीक है। 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट में निकलेगा, जो मॉर्निंग में वो 10-12 पॉइंट का नुकसान हुआ था वो सब। तो इस वजह से लास्ट डे में मैंने कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो आज चलो 10-12 पॉइंट का इधर उधर हो गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकरेज लग गया और क्या होगा इससे ज्यादा। बाकी अगर टारगेट यहाँ पे निकलता है तो मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा अच्छा खासा। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रायल कर लिया है और ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था। 3 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, बट मैं निकाल नहीं पाया उधर अपना पोजीशन, तो इस वजह से मेरा पोजीशन अभी भी रनिंग में है, ठीक है। और बाकी का जैसे देखो ये 18,700 का जो कॉल ऑप्शन है ना, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, 27 के या 28 के आसपास भी इसमें एक सपोर्ट है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 29-28 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है और छोटी क्वांटिटी है तो आप 20-22 के आसपास स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। 20-22 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। वैसे मैं पर्सनली आपको बता दूं 20-22 एक बढ़िया स्टॉप लॉस है, छोटी रिस्क है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखो, ऊपर आने के चांसेस है। बट अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में, तो आप छोटा स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। 18,600 के कॉल ऑप्शन में इसमें भी 100 रुपए के आसपास प्राइस जाने का पोटेंशियल है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस बनता है ना, थोड़ा दूर बनता है, पर इतना दूर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे आप एक तो 75 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, वो काफी बढ़िया स्टॉप लॉस है। और अगर नजदीक में लगाना चाहो तो 86 या 85 का स्टॉप लॉस भी आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक के टारगेट अभी मिल सकते हैं। बाकी गाइज ऐसा है कि अगर ये निफ्टी 17,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो दोनों कॉल ऑप्शन बढ़िया भाग जाएंगे। तो आज का जो विवरण है वो आपके सामने है भाई। काफी मार्केट ने पकाया, काफी सारी चीजें मिस हो गई, यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, यहाँ पे एंट्री मिस हो गई, फिर यहाँ पे एंट्री ली और उसके बाद में प्रॉफिट भी दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा था, बट यहाँ पे मैं बुक नहीं कर पाया और यहाँ पे आके अभी मैंने
15 20 12 पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रायल कर दिया है। अब मेरे को 12 पॉइंट का प्रॉफिट होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस टूट जाता है तो। अभी तो स्टॉप लॉस टूटा नहीं है, अभी तो चांस टारगेट आने के ही है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रायल किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दम दिख रही है कि मार्केट ऊपर चली जाए। अगर ये दम यहाँ पे फुस हो जाती है तो फिर स्टॉप लॉस टूट जाएगा, फिर ये ऊपर थोड़ा लेट जाएगा क्लोजिंग टाइम तक। तो ऐसा है, इस वजह से मैंने ये सब कर लिया। और वैसे भी अब माथापच्ची करने से ज्यादा फायदा क्या है, नुकसान करने के बजाय छोटा प्रॉफिट करने में फायदा है। थैंक यू सो मच। तो साहब मार्केट में क्या बाउंस हुआ है ये देखने लायक ही था। 18,833, इट्स ए वेरी गुड ब्रेकआउट, यू नो गाइज। यहाँ पे हमारी कहीं एंट्री थी इस पॉइंट पे, और यहां से देखो मार्केट ऊपर गया, इसने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के और भी रीजन है यहाँ पे। देखिए, एक तो ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेशन किया, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा ये प्रीवियस टॉप था, तो इस टॉप के बिफोर द टॉप यहाँ पे इसको ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेशन किया, तो वॉल्यूम जनरेट किया, और वो वॉल्यूम एक साथ में एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, तो काफी अच्छा एक पैटर्न बना यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट हुआ है। और इसको अगर दूसरी तरीके से देखें तो देखिए, ये पूरा एक कप हो गया और उसका ये एक और अनदर हैंडल हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट बुलिश गया, तो मार्केट को अच्छा बूम मिला है, अच्छी बात है। बट ये काफी ह्यूज प्रॉफिट था यहाँ से, काफी ह्यूज। और मेरा तो देखो, मेरा तो मॉर्निंग में एंट्री मिस हो गया, वरना बिल्कुल बॉटम से एंट्री होता है यहाँ पे। तो बताओ बॉटम फिशिंग होती या नहीं होती? तो इतना एक्यूरेट व्यू अपना है अपने पास में, तो वो सब कुछ कैसे है वो स्टडी के हिसाब से। तो स्टडी करो, मस्त रहो। थैंक यू। निफ्टी ने तो सेकंड टारगेट भी हिट कर दिया है, आप देख सकते हैं 18,859 18,860 का ये जो लेवल है ये भी अचीव हो गया। अब आज के दिन बस खत्म है, निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि यहीं से डाउन आ जाएगा नीचे। अगर इसके ऊपर जाता है ये, तो फिर तो ये कल की 19,000 की तैयारी करेगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में भी कल ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे है, तो अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी बिल्कुल 43,700 और 44,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो वैसे ही यहाँ पे फिर निफ्टी करेगा, निफ्टी जो है अपना 19,000 की तैयारी कल ही कर लेगा। वैसे मैं लास्ट 2-3 दिन से बोलता ही आ रहा हूँ कि बहुत जल्दी निफ्टी जो है 19,800 चला जाएगा। तो आज के दिन में मे भी यहीं पे प्रॉफिट बुक अपने कर लेने चाहिए, जो ऑप्शंस में है यहीं पे अपने पोजीशंस को बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी देखो यार, कल का नया प्रॉफिट करेंगे, कल का नया टारगेट करेंगे। आज मेरे जो टारगेट थे वो सारे हिट हो गए हैं, तो अब इसके आगे मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसमें आगे और वेट करो या कुछ करो। बाकी देखो, ये 90 रुपए का ऑप्शन 160 रुपए हो गया है, और ये आपका जो ऑप्शन है 30 रुपए से 80 रुपए के समथिंग आ गया, 79 के आसपास। 97 तक का इसमें एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अब आपको यहाँ पे श्रीनिवास भाई आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आप प्रॉफिट्स को क्लोज कर दो, मेरा तो यही सजेशन है। बढ़िया प्रॉफिट आ गए हैं, बढ़िया एज पर द लॉजिक हमने काम किया और बहुत शानदार मार्केट ने प्रॉफिट दिया।